वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर थे बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन स्टार ऑफ फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में। हमारी हिंदी फिल्मों में एक ऐसा वक्त भी था जब कोई भी स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में नहीं बनती थी। हाँ, एक आध सीक्वेंसेस होते थे, बट फुल फ्लेज स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म्स तो मिड एटीज में बनना शुरू हुई थी। हिप्पे पूरे नाम की एक फिल्म थी, वहां से शुरू हुई थी। उसके बाद एक दो और फिल्में आई थी 90s में, अव्वल नंबर या फिर जो जीता वही सिकंदर। लेकिन लगान के बाद और फिल्में बनने लगी एंड देन केम स्पोर्ट्स पर्सन की बायोपिक्स, या एमएस धोनी, मैरी कॉम, मिल्खा सिंह जैसे कई बड़े बड़े नामों पर कमाल की फिल्में बनी। और इनके साथ साथ कई अननोन या के लेस हर्ड नेम्स पे भी फिल्में बनना शुरू हो गई थी। कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन भी इसी तरह की एक फिल्म है। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये फिल्म हमें एक और कमाल की स्पोर्ट्स बायोपिक देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो कि बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने वन लाइनर यूनिक आइडिया के दम पे। चंदू चैंपियन फिल्म की कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी है ऑफ मुरलीकांत पेटकर यानी कि कार्तिक आर्यन की, जो कि एक छोटे से गांव में रहता है और उसका बचपन से एक ही सपना होता है कि वो ओलंपिक्स में जाकर मेडल जीते। वो पहले पहलवानी सीखता है, लेकिन बाद में आर्मी ज्वाइन करके बॉक्सिंग सीखता है और उसे ओलंपिक्स में जाने का मौका भी मिलता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। और बस वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी काफी इंस्पायरिंग है एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर इट्स अ रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी। तो लेकिन फिल्म जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है टू एस्टैब्लिश द प्लॉट। लेकिन कार्तिक आर्यन का वो जो पहला दंगल वाला सीन है सेट्स द राइट मूड। उसके बाद कार्तिक गेटिंग सिलेक्टेड फॉर बॉक्सिंग, या फिर उनकी फर्स्ट प्लेन राइड या बॉक्सिंग मैचेस लीडिंग टू द वॉर सीन्स आर वेरी गुड इन द एंटायर फर्स्ट हाफ। हाँ, कुछ सीन्स थोड़े से अनवांटेड लगते हैं जिसके बनते ना चीजें थोड़ी सी एपिसोडिक भी दिखाई देती है। Second half starts with one more good scene of Karthik waking up in the hospital, followed by Rajpal Yadav का पूरा ट्रैक, या फिर कार्तिक ब्रेकिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ हिज ब्रदर लीडिंग टू विजय राज मोटिवेटिंग हिम, और ऑफ कोर्स द फिनाले सीन्स। ये सभी सीन्स काफी कमाल के हैं। बट हाँ, उसके बीच बीच में नैरेटिव थोड़ा सा ड्रैग करता है, ऑल्सो नैरेटिव थोड़ा स्लो भी हो जाता है, जिसके बनते जो कनेक्ट होता है ना वो थोड़ा सा छूटने भी लग जाता है। इन पार्ट्स में क्रिस्प एडिटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड ये स्पेस की भी। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं एंड फिल्म का स्केल भी अच्छा है। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो चैंपियन थीम सॉन्ग काफी मोटिवेटिंग है, लेकिन उसके अलावा एक हिट गाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सत्यानाश इज देयर बट नॉट दैट इम्पैक्टफुल। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो दिस इज नॉट कबीर खान्स 83 और बजरंगी भाईजान, बट ड्रामा वाइज yes has loads to offer. He manages to extract some super performances but slip down in screenplay जो कि और बेटर होनी चाहिए थी। Due to the pace, the connect also keeps diluting. अगर ये सब ठीक होता तो ये फिल्म भी उनकी बेस्ट फिल्मों में से एक होती। परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो इट्स आउट एंड आउट कार्तिक आर्यन शो। जी हाँ, कार्तिक आर्यन इज फैबुलस इन एवरी सीन। ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है और उनकी जो मेहनत है वो हर सीन में नजर आती है। कार्तिक के बाद इट्स विजय राज हु इज गुड इन द फिल्म, फॉलोड बाय राजपाल यादव कैमियो। लेकिन हाँ, वहीं श्रेयस तलपड़े, ब्रिजेंद्र काले, यशपाल शर्मा एंड सोनाली कुलकर्णी के भी कैमियोज है जो कि ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाते। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे चंदू चैंपियन की हाईलाइट इज दैट कार्तिक flaunts a medal winning performance and sports lovers will love this movie. Others might also like it, but उनके लिए big issue will be the pace and might find it dragging and slow also at some time. जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 to 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स तो देता ही हूँ, लेकिन हाँ, कार्तिक के परफॉर्मेंस के लिए और उनके फैंस के लिए इट्स अ 4 स्टार वाली फिल्म। सो आप भी अगर कार्तिक के फैन है और स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में पसंद है तो प्लीज ये फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोल